मैं अजंता कंपनी तेरी तानाशाही, अजंता कंपनी तेरी तानाशाही। जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, एनसीएल प्रबंधन हाय हाय, एनसीएल प्रबंधन हाय हाय, एनसीएल प्रबंधन हाय हाय, एनसीएल प्रबंधन हाय हाय, एनसीएल प्रबंधन, एनसीएल प्रबंधन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, जिला प्रशासन, मजदूर एकता, मजदूर एकता, मजदूर एकता। दोस्तों अपना हक दो, हक दो। हमारे बीच में सोलंग पाठक जी आई ना, कहाँ चल आइए आइए। तो हमारे बीच में आप देख रहे हैं यहाँ पे हजारों के तादाद में विस्थापित हैं, पीड़ित हैं, प्रभावित हैं और जिला प्रशासन मुर्दाबाद, कंपनी प्रबंधन मुर्दाबाद के नारे जो गूंज रहे हैं। और ये जो भीड़ दिख रही है, ये भाई यहाँ पे बहुत सारे विस्थापित हैं, पीड़ित हैं और आदरणीय राजू सिंह जी हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं और आप जनपद सदस्य हैं, सारी सरपंच है गुरबी की, क्षमा कीजिएगा मुझे नाम बहुत लोगों का पता नहीं है, माननीय पाठक जी हैं। तो मैं आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि ये जो स्थितियां बनी हुई हैं तो आर और पार की बनी हुई हैं। कहीं न कहीं लोगों का ऐसा कहना है कि आज कुछ, क्योंकि 4 महीनों से लगातार, आप लोग थोड़ा शांत रहिए, 4 महीनों से लगातार कंपनी प्रबंधन घुमाती रही है। आज जो ये देख रहे हैं, दल देख रहे हैं, सेना देख रहे हैं, पीड़ित देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनका कहना है कि हम आज कुछ न कुछ करके जाएंगे, कोई निर्णायक बात करेंगे। हमारे बीच में नेत्री भी हैं, आप भी हमेशा लड़ती रही हैं, विस्थापितों के हितों के लिए लड़ती रही हैं। मैं सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, हालांकि 4 बजे का टाइम दिया गया था, अभी लोग अधिकारी वर्ग नहीं आए, कहीं न कहीं 5 बज गए हैं, 2 घंटे ऑलरेडी लेट हो चुके हैं और आक्रोश जो पनप रहा है, यदि कुछ होता है, अनहोनी होती है तो उसका जिम्मेदार प्रशासन का होगा, जिला प्रशासन होगा, क्योंकि 3 बजे इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई है। राजू भाई जो मेरे छोटे भाई हैं, क्षमा कीजिएगा राजू मैं बोल देता हूँ, हालांकि बोलना नहीं चाहिए मुझे, तो कहीं न कहीं बीमारी की हालत में यहाँ पे आए हैं, खड़े हैं और लोग आक्रोशित हो रहे हैं। अभी न तो मैं देख रहा हूँ तहसीलदार आए हैं, एसडीएम आए हैं, पुलिस के जरूर पुलिस की गाड़ी तैयार है, वहाँ पे मुहैया पुलिस गाड़ी, वहाँ पे एक डग्गा खड़ा हुआ है। हो सकता है आप साथियों को, हम साथियों को ले जाने के लिए हो, या हो सकता है मुझे नहीं पता है क्यों है, पुलिस वहाँ पे मुस्तैद है, लेकिन अभी कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आया, ना तो एनसीएल प्रबंधन का व्यक्ति आया, ना तो आपका जनता राधा का आया। तो बहरहाल अभी जो रणनीति है उसे फिर से मैं, राजू जी हैं हमारे बीच में, आपकी बातें या आप लोगों की एक बात और मैं कहना चाहूंगा, हाँ। एक बातें कहना चाहूंगा, ये सामूहिक लड़ाई है, 8 गांव की लड़ाई है और 8 गांव सिंगरौली जिले की लड़ाई है, अस्तित्व की लड़ाई है। और कहीं न कहीं इसमें बिल्कुल ऐसा न माना जाए किसी एक गांव के लोग लड़ रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में जो मजदूर हैं, पीड़ित हैं, प्रभावित हैं, विस्थापित हैं, ऐसे लोगों की लड़ाई है। तो मैं राजू जी से कहना चाहूंगा, बहुत सारे साथी हैं, यदि आपकी बातें, आप लोगों की बातें, हम सब की बातों को प्रबंधन नहीं मानता है तो आगे कैसे करेंगे, क्या रणनीति, क्या कहना है आपका? देखिए भैया, ऐसा है कि जो बाहर से भर्ती की गई है, बाहर के लोगों की भर्ती की गई है, जो नियम विरुद्ध है, चाहे वो झारखंड बिहार के हैं, चाहे सतना के हैं, चाहे रीवा के हैं, जो बाहरी है वो बाहर किया जाएगा। और जब तक तो बाहर नहीं जाता तो हम जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हैं, है ना, हम सभी जेल के अंदर रहने के लिए तैयार हैं। पहले जो अनियमित भर्ती है, जो गलत तरीके से भर्ती की गई है, उनको जिला प्रशासन, चूंकि भर्ती हम नहीं की है और अजंता कंपनी नहीं की है, वो तहसीलदार कलेक्टर साहब का आदेश था, आप ही लोग शायद उस समय कलेक्टर साहब से मिले थे, और कलेक्टर साहब ने कहा कि पारदर्शिता, पूर्ण पारदर्शिता के साथ भर्ती की जाएगी। वो कैंप भी लगवाए, बायोडाटा भी जमा करवाए, लगभग हमको लगता है 10,000 बायोडाटा जमा किए गए और उस 10,000 में सिर्फ 70 लोगों को छांटा गया है, सिर्फ 70 लोगों को। और 200 की भर्ती वो हो गई जिसका कोई अता पता नहीं है, जिसका कोई माई बाप नहीं है, कोई कान पूछ, कोई सर नहीं है, उनकी भर्ती की गई। कौन करा रहा है? व्यक्ति आए, कंपनी कैसे कर रही है, जीएम साहब मौन है, तहसीलदार साहब मौन है, एसडीएम साहब मौन है। अगर वो 2-4 महीने से जनता इंतजार कर रही थी, आपने क्या किया? आप अभी कल हम लोग जब हड़ताल की दृष्टि किए, सोचिए कि तहसीलदार और एसडीओपी से बड़ा जनता कंपनी का ऑनर है, पीएम जीएम है, जीएम बैठे हैं एनसीएल के, एसडीओपी साहब आके बैठे हैं, तहसीलदार साहब आके बैठे हैं, लेकिन अजंता कंपनी का मालिक नहीं आ रहा है। बोला हमारे पास समय नहीं, हम यहाँ है वहाँ है। तो अगर प्रशासन से हम उम्मीद करते हैं, जनता है, जनप्रतिनिधि हैं, 5-5, 6-6 सरपंच हैं, जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य, ट्रेड यूनियन के नेता हैं, कांग्रेस के पदाधिकारी है, भाजपा, और किसी दल की बात नहीं है, ये विस्थापन की बात है, हमारे क्षेत्र की बात है। यही सभी जनता, ये कांग्रेस को भी वोट देते हैं, भाजपा को भी वोट देते हैं, बहुजन को भी वोट देते हैं, ये सबकी जनता है और सबके मतदाता है। तो मैं तो आशा और विश्वास रखता हूँ कि चाहे वो भाजपा के हो, चाहे कांग्रेस के, हम पीड़ितों की जनता के वो सहयोग करेंगे, मजदूरों का। और
और नहीं करते हैं तो मजबूरी में हमें अपने तरीके से लड़ाई लड़ना होगा। धन्यवाद। इनका कहना हम अपने तरीके से लड़ाई लड़ेंगे। और एक बात कहना चाहूंगा कि कल कुछ लोग यहाँ पे चले गए थे, जिलाध्यक्ष और विधायक के पास में। मैं कहता हूँ वही आज यहाँ पे नेतृत्व करें, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर लगता है, मैं बताने चाहूंगा, कलेक्टर साहब को बधाई दूंगा, उनके वजह से हम लोगों ने प्रयास किया था, मीडिया के साथियों ने प्रयास किया था तो था कि फिल्टर्ड होगा, लेकिन बावजूद अभी 4 मिनट लोग भटक रहे हैं। नेत्री हमारे बीच में आप लड़ती रही हैं हमेशा, क्या कहेंगे 2 शब्द? और हाथ गोड़ कांप रहा है। ऐसे अधिकारी हैं कि ये लोग बोलेंगे नहीं। इनका कहना है कि अगर हम विस्थापित को रखेंगे तो किसका कटिंग में जमीन आ रहा है? क्या 300-400 मैन पावर भर्ती किए हैं तो किसका कटिंग में जमीन आ रहा है वो दिखाएंगे। अगर उस चीज को अगर कटिंग में जमीन आ रहा है उसी का नौकरी दिए हैं और जब बोलते हैं अजंता वाला कहना है कि हम बोलेंगे नहीं, हिंदी नहीं समझता है, न हिंदी समझता है न बोलता है। जो लोग यहाँ खड़े हैं तो एकदम कफन बांध वाला व्यक्ति को बिल्कुल उनका कहना है कि उसका जो मालिक हिंदी नहीं बोलने वाला है, बिल्कुल जो बोलने वाला है वो है, या तो फिर चूड़ी पहन के वो बैठे, ऑफिस के अंदर बैठेगा तो चूड़ी ही पहन के बैठे। जब अगर वो नहीं बोलेगा, लोगों का बात नहीं सुनेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, लोगों का समस्या नहीं सुनेगा तो फिर कौन सुनेगा? चलिए, हमारे बीच जो हमेशा लड़ाई लड़ते विस्थापित की माननीय पाठक जी हैं, अक्सर 20 सालों से लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे बहुत कम शब्दों में? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा। और मैं कलेक्टर साहब का भी मैं धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने जो आदेश दिए थे वो सही था, लेकिन यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है इसका संज्ञान उनको नहीं मिला है। अभी उनको इस बात की जानकारी नहीं है। देखिए, जहाँ तक विस्थापन की समस्या है या पार्टी की समस्या है, तो चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, उससे कोई लेना देना नहीं है अपने को। विस्थापितों का मुद्दा है तो विस्थापितों को मिलना चाहिए, वो कांग्रेस दिलवाए चाहे बीजेपी दिलवाए, ये मायने नहीं रखता है, उनको हक मिलना चाहिए। ये है कि पिछले 3-4 महीनों से काफी कुछ स्ट्राइक चल रही है, हड़ताल चल रहा है, सरपंचों का भी प्रयास रहा है विस्थापितों को रोजगार रोजी दिलवाने में, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर कोई किसी का सुनने वाला परिणाम सुन रहा है। अगली लड़ाई कैसे लड़ेंगे? अब ये लड़ाई ये है कि सर 1-2 दिन बाद त्योहार है, शिवरात्रि, मकर संक्रांति आ रही है, 2 दिन का इनके पास टाइम है, जो लेना है देखना है वो कर ले। 15 तारीख से बिना नोटिस दिए हम लोग धरने पर बैठेंगे। धन्यवाद। इनका कहना है बिना नोटिस हम धरने बैठेंगे, जेल भरो आंदोलन भरेंगे। हमारे बीच में आप भी जनपद हैं, सदस्य हैं, क्या कहेंगे बहुत कम शब्दों में उधर देखते हुए? गुरुजी अभी बोले थे कांग्रेस बीजेपी, आज दिन तक बीजेपी के नेता क्या संसद क्या विधायक क्या कोई नेता आज दिन तक गरीबी में पैर नहीं रखा है। अभी गलत बात कर रहे हैं। एक मिनट ये गलत बात हो गई, यहाँ पर बात गलत हो गई। नहीं, आप गलत, आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीति है। मैं इस बात से सहमत नहीं। आप पार्टी की बात मत कीजिए, आप किसी पार्टी की बात मत कीजिए। नहीं, हम सुन रहे हैं आपका जो मुद्दे की लड़ाई नहीं, आप मुद्दे की बात करिए, जो मुद्दा आप मुद्दे की बात करो भाई। आप पार्टी की बात मत करो। मोबाइल बंद बात नहीं हो रही है, लोगों की रोजी रोजगार की बात हो रही है। ठीक है।